और चलो कल का देख लेते हैं, कल मार्केट क्या करने वाला है। आज का क्या था? आज तो मार्केट डाउन ही हुआ है। आज सवेरे ओपन यहाँ पे हुआ, धीरे धीरे ऊपर नीचे पूरे दिन एक रेंज में घूमता रहा। एक रेंज में घूमने के बाद ये सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद फिर मार्केट ने डुबकी लगा दी, सीधा पहुंच गया। आज क्या लेवल पास किया था? 856, 862 था। 25 862 आज इसने टच किया था, जैसे कि कल बोला। ठीक है, तो जिसने यहाँ पे ट्रेड किया होगा उसको अच्छे पॉइंट्स मिल गए होंगे, क्विक वाले। अब कल का देख लेते हैं, आज का तो हो गया। कल का देखते हैं कल क्या होगा। कल के ये 2 कैंडल बनी है बहुत बेरिश वाली। ठीक है, 2 कैंडल तो बेरिश वाली बनी है इंट्राडे में। इंट्राडे में ये 20 EMA के पास आ रहा है। ये जो 20 EMA है ना, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेता ही है। जहाँ जहाँ गया है 20 EMA के पास एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश, यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन अक्सर 20 EMA के पास एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। और कल तीसरा दिन है, लगातार तीसरा दिन गिरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तीसरा दिन अगर फर्स्ट हाफ में गिरेगा भी तो वापस से बाउंस करके ऊपर जा सकता है, तो उसका ध्यान देना है। क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का अभी भी बुलिश ही है, बेरिश तो नहीं है। ये 1 2 3 दिन की गिरावट पे ज़्यादा ये नहीं सोच सकते कि नहीं मार्केट बियर हो गया, बियर हो गया। अभी भी मार्केट बुलिश ही है। तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हमें कल इंट्राडे का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट के चार्ट पे ये जो रेंज है यहाँ पे 26 105 का रेंज, इस रेंज पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ये रिजेक्शन मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ था, तो ये रिजेक्शन जो है इतने आसानी से टूटेगा नहीं। और अभी आज जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है वो ये वाला बन गया है, 26,030 से लेके 26,040 तक। ये 15-17 पॉइंट का जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कल अगर मार्केट ओपन होता है ऊपर नीचे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। कल अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ये कौन सा जोन है, ये 25,925 के आसपास अगर जाता है ये, यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से हमें रिजेक्शन के लिए देखना चाहिए इस जगह पे। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आसानी से जाएगा नहीं। अगर हाँ नीचे से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है तो एक ट्रेड यहाँ पे सी का मिल सकता है 26,000 के आसपास तक के रेंज। 26,000 का, ये पूरा 26,000 का जोन ना स्ट्रॉन्ग सेल एरिया है। ये पूरे जोन से सब सेलर ही बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट जो है 25,925 के ऊपर ओपन होता है और रिजेक्ट करता है, तो 25,925 और 940 के रीजन से हमें शॉर्ट करना है। अगर यहाँ से रिजेक्ट करता है, कोई एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है तो। और यहाँ से जाके, क्योंकि यहाँ से जाके यहाँ पे पार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ से अगर कोई भी कैंडल अगर दिखती है कि रिजेक्शन कैंडल है, तो उस कैंडल पे हम एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और ये अभी यहाँ पे यही इसका सपोर्ट है। आज का जो लो है वो आज का सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले भी किसी दिन जो है ये 1 डे पे कैंडल पे दिख जाएगा, पहले भी वहाँ से सपोर्ट ले चुका है। ये वाली कैंडल है 19 नवंबर का। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसकी वजह से आज भी यहाँ पे पहुँच के वापस निकला। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से ब्रेक करने के बाद ही हम अपना नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये 855 का जो रेंज है अगर इसको तोड़ देता है ये, तो फिर इसका ये वाला रेंज ओपन हो जाएगा 25,767 का। ये अगर रेंज तोड़ता है 25,755 का रेंज अगर ये तोड़ देता है, तो नीचे इसका 25,768 का रेंज इसका ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से एक ट्रेड निकल आएगा अगर ये तोड़ता है तो।
तो कुल मिला के बाइंग का लेवल यहाँ यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे ओपन होता है 25,924.25 और रिजेक्शन नहीं लेता है, यहाँ पर रिटेस्ट करके अगर जाता है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेड बनेगा 25,935 से 40 तक के बीच में। 25,900 नहीं, 26,040 तक के आसपास का। अगर यहाँ से रिटेस्ट करके जाता है तो, और नहीं तो ये तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन ही है। यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ये सेल होकर वापस नीचे आ जाएगा तुरंत। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ऊपर जा सकता है, यहाँ पे ओपन हो और यहीं पे थोड़ा देर जो है एक रेड कैंडल बने, रेड कैंडल बनने के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बने, वो मॉर्निंग स्टार टाइप समथिंग, वो फॉलो अप उस रेड कैंडल को नहीं मिलना चाहिए। अगर उस रेड कैंडल को फॉलो अप मिला तो फिर ये नीचे भागता हुआ आएगा, यहाँ तक 855 तक आएगा। तो अगर यहाँ पे देखना, अगर पहले ही कैंडल को अगर फॉलो अप मिल गया, फॉलो अप मिल गया तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी 25,855 तक के लिए। और अगर नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है तो फिर यहाँ पे ये वाला रेंज ओपन हो जाएगा 26,765। लेकिन नीचे ओपन होने के बाद तुरंत ही हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि ओपन होने के बाद एक बार ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ऊपर इस रेंज का इंतजार करना। ऊपर ये वाला रेंज जब तक नहीं आएगा तब तक वहाँ पे बेचोगे तो फिर गड़बड़ रहेगा। तो एक बार इस रेंज तक आने दो 25,910 से 20 के आसपास पे, उसके बाद यहाँ पे अगर रिजेक्शन कैंडल बनेगी उसके बाद ही बेचना। तो ये हमारा नीचे का पोजीशन हो गया। और बीच में यहाँ पे अगर कुछ होता है 25,900 के आसपास, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। कुल मिला के हमें ट्रेड तभी लेना है जब ये इन दोनों के रेंज के बाहर निकले। अगर इस रेंज में रह गया ये, तो फिर ये कुछ नहीं करेगा। और जहाँ तक पॉसिबल है, ये कल एक बार नीचे जाएगा और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा 25,767 का। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ये कुछ हैमर टाइप का कैंडल बना के या फिर स्पिनिंग बॉटम टाइप का कैंडल बना के ये वापस ऊपर निकल सकता है अच्छा खासा यहाँ पर। तो दोनों पे नज़र रखना है, दोनों पे नज़र रखना है। और सपोज कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ गई और एकदम से ही गैप अप हो गया और यहाँ पे सीधा सीधा 26,030 के आसपास खुलता है, तो 26,030 के आसपास अगर खुलेगा तो फिर यहाँ से तो फिर ये डायरेक्ट ऊपर जाने वाला नहीं है, डायरेक्ट ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये और ये वाला जो 26,104.5 का जो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से सिर्फ सेल करने को देखना, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति ऐसे अचानक तुरंत उछलता कूदता आगे नहीं निकलेगा। तो यहाँ से एक बार सेलिंग आएगी, और सेलिंग अगर यहाँ पे बहुत ऊपर उठता है ये, तो ये 20 का ईएमए जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप एक बार डिसाइसिवली 20 का ईएमए क्रॉस करने को देखना, 20 के ईएमए के नीचे क्रॉस होके क्लोज हो जाए और उसके बाद जब सेकेंड कैंडल बने, सेकेंड कैंडल जब नीचे की तरफ फॉलो देने लगे, तो उस कैंडल के ऊपर क्लोज होने पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ के लेवल के लिए शॉर्ट होगा 25,855 का लेवल, क्योंकि ये 25,855 का ये पहला टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद री एंटर कर सकते हैं, री एंटर कर सकते हैं, री एंटर करके फिर देखेंगे अगर ये जोन तोड़ता है तो फिर यहाँ के लिए। और बाकी ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ऊपर के लिए ये सारा जो है रेजिस्टेंस है। और यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर हम बनाएंगे तो ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी बन जाती है। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये जोन पूरा एकदम एक एक जोन है ये, जिसमें जो है ना सारे के सारे सेलर बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ से टकरा टकरा के नीचे आएगा, तो आपको वेट करना है हमेशा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखना होगा। ये ट्रेंड लाइन पे अगर जाके टकराता है तो वहाँ से अपनी पोजीशन काट के निकल जाना है, काट के निकल जाना है। हाँ, अगर ट्रेंड लाइन को काट के अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करता है, यहाँ कहीं पर रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाता है, तो फिर ये अगला जोन बनेगा 105 के 26,105 के लिए। और फिर ये जोन को तोड़ना मुश्किल है, ये जोन को तोड़ना मुश्किल है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह आ गई तो फिर इस रेंज को अगर तोड़ा, कभी भी अगर इस रेंज को तोड़ा तो फिर ये रेंज तोड़ने के बाद बड़े अच्छे खासे तरीके से ऊपर जाएगा। तो ठीक हो गया, ये निफ्टी का काम तो हो गया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का तो अभी ऑप्शन बाइंग तो बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी खत्म हो गई तो सारे प्रीमियम महंगे होंगे, महंगे होंगे तो इसमें बाइंग मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए भी सेम कंडीशन ये है कि अगर बैंक निफ्टी ने ये रेंज अपना तोड़ दिया यहाँ पे 58,750 का, तो फिर इसके नीचे बियरिश हो जाएगा। स्पेशली बैंक निफ्टी 58,900 के नीचे बियरिश ही है। अभी तो ये बियरिश जोन में ही है। उसका वन डे का कैंडल देख लेते हैं एक बार, तो वन डे का देख लेते हैं। वन डे पे तो बियरिश ही लग रहा है ये, अच्छा खासा बियरिश लग रहा है। लंबी लंबी विक बनी है यहाँ पे, तगड़ी रिएक्शन मिली है।
हर बार रिजेक्शन अच्छी खासी मिली है। और ये जो साइनेरिया है ये अच्छे खासे बियरिश वाला है, तो ये भी ऐसे आसानी से जाएगा नहीं, आसानी से जाएगा नहीं। और यहाँ के नीचे बियरिश ही रहना है इसको। अभी बियरिश जोन पे ही है, थोड़ा बहुत अगर ऊपर भी होगा तो ये यहाँ इसके ऊपर जा नहीं पाएगा। ये जो लेवल है 58,958 का, इसके ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वापस से रिजेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनती है आपकी, तो यहाँ पे भी सेलर्स बैठे हुए हैं, तो ये इससे भी टकरा के वापस ही आएगा। तो उन दोनों के लिए लेवल क्लियर है। नीचे की तरफ का जोन यहाँ तक खुला हुआ है, ऊपर के जोन का लेवल जब इसको क्रॉस करेगा उसके बाद ही ले सकते हैं। और मोस्टली अगर बीच में खुला तो साइड वेज ही रहेगा, एक या दो मूवमेंट दोपहर के आसपास तक दे जाएगा। सवेरे तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं लगना था, क्योंकि देखते हैं यूएस के मार्केट में कुछ है क्या। मार्केट तो है नहीं, आज तो खुला ही नहीं है। ये क्रूड क्या चल रहा है? क्रूड तो गिरा हुआ है बढ़िया वाला। अच्छी कैंडल बनाई कितने भैया, कितने पॉइंट की कैंडल है ये? 95 की। यहाँ पे तो अच्छा खासा गिर गया, क्रूड भी अच्छा गिर गया। गोल्ड वोल्ड तो ऊपर ही होगा, गोल्ड तो ऊपर ही है। ठीक है, गोल्ड में ये मैंने एक ट्रेड लिया था, गोल्ड में यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, तो ट्रेड खत्म हो गया हो सभी का। तो हो गया आज का, यही था। कल देखते हैं, कल की पहली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसी पहली कैंडल डिसाइड करती है वैसा भी है, हम लोग भी डिसाइड करेंगे।